हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ्स का टॉपिक, जिसका नाम है मेंसुरेशन। तो हम लोग इस वीडियो में मेंसुरेशन के बारे में जानेंगे। तो हम लोग मेनली इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसके फॉर्मूला के बारे में। इसमें जितना भी शेप होता है जिसका कि हम लोग क्या निकालेंगे, जिसका हम लोग एरिया निकालेंगे या फिर वॉल्यूम निकालेंगे। क्योंकि मेंसुरेशन वाले चैप्टर में क्या होता है, एरिया फाइंड करना होता है और वॉल्यूम फाइंड करना होता है। तो एरिया भी दो तरीके का होता है और वॉल्यूम, हम लोग ये इन तीनों क्या करेंगे, फाइंड करना सीखेंगे। इसका हम लोग सारा फॉर्मूला जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे या फिर वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कौन कौन सा शेप होगा हमारे पास, क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा और सिलेंडर होगा। इन तीनों से क्या करेंगे हम लोग, जो एरिया भी क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और दूसरा होता है CSA या फिर LSA। इसका मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, या फिर बोले तो CSA मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, या फिर लेटरल की जगह पे क्या हो सकता है, कर्व सरफेस एरिया। उसका वॉल्यूम हम लोग को पता है, यानी कि एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब का जब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसका क्या होगा, चार साइड होगा। यानी कि जैसे हमारे रूम का क्या होता है, चार साइड, चार दीवार होता है और एक ऊपर होता है छत और नीचे क्या होता है, बॉटम। यानी कि जो हम लोग जब ये चारों साइड, यानी कि जो हमारा चार साइड रहेगा, जो हम लोग का 4 साइड होता है, जो कि वॉल होता है हम लोग का, जब हम लोग उस वॉल का एरिया निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। वो क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। और जब हम लोग उसका टॉप और बॉटम को भी ऐड कर देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, वो टोटल सरफेस एरिया। यानी लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ, जहाँ पर सिर्फ क्या होगा, चार साइड का, यानी कि जो हम लोग सिर्फ चार दीवार का अगर एरिया निकालेंगे तो वो क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। और जब हम लोग क्या करेंगे, उसमें सीलिंग को यानी कि छत को और बॉटम को, हम लोग फ्लोर को भी जब ऐड कर देंगे उसका एरिया, तो क्या आ जाएगा, वो टोटल सरफेस एरिया। फिर ये वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है जब, यानी कि हम लोग, हमारे पास एक क्यूब है, उस क्यूब का हम लोग को अगर कहीं पे रखना है तो वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि अगर इतना बड़ा वो क्यूब है तो उसको क्या चाहिए, इतना बड़ा एरिया चाहिए। उसका क्या होगा, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा। यानी कि उसका जो, क्योंकि ये क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल, वॉल्यूम क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। इसका हम लोग को कितना उसका लेंथ चाहिए, कितना जगह के लिए कितना लेंथ चाहिए, कितना ब्रेथ चाहिए और कितना हाइट चाहिए, उन तीनों को हम लोग देख कर क्या करेंगे, पता करते हैं वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि उसको रखने के लिए कितना स्पेस चाहिए। तब हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम लोग एरिया देखते हैं क्यूब का, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो क्यूब का जो TSA होता है और CSA और वॉल्यूम, यानी कि क्यूब जो होता है, हम लोग मान लेते हैं ये जो हमारा क्यूब है, ये जो क्यूब है, इसका हम लोग चार साइड का निकालेंगे। यानी कि इसका हम लोग एक साइड को हम लोग A मान लेते हैं। तो हम लोग जब चार साइड का निकालेंगे क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर। क्योंकि एरिया क्या होता है, 2D होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है। यानी कि 4A स्क्वायर, यानी कि CSA क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर। तो TSA नॉर्मल बात है, यहाँ पर जब चार साइड का हम लोग निकाल रहे थे तो 4A स्क्वायर, 6 साइड का निकालेंगे तो 6A स्क्वायर आ जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा, 6A स्क्वायर। यानी कि ये जो हमारा साइड है उसको हम लोग 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि मान लेते हैं हमारे पास अगर ये 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग को यानी कि क्यूब का क्या होता है, सारा साइड इक्वल होता है। इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसका, तो यहाँ पर हम लोग को A इक्वल टू 5 हो जाएगा और 6A स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6A यानी कि हम लोग 6 से मल्टीप्लाई यानी 30 आ जाएगा। तो हम लोग इसी तरीके से क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो हम लोग का TSA क्या आ जाएगा, 6A स्क्वायर, CSA यानी कि 4A स्क्वायर, क्योंकि हम लोग वहाँ पर चार ही साइड ले रहे हैं। और हम लोग का वॉल्यूम, यानी कि उसका वॉल्यूम क्या होता है, 3D होता है। ये क्या होता है, 3D, इसमें क्या होता है, हाइट भी होता है।
इसमें जो हाइट भी होता है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, जिसका हाइट होता है, जिसको हम लोग जो वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, यानी कि ए इंटू ए, यानी कि जब हम लोग ए को 3 बार, यानी कि जो साइड को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर 5 है तो 5 इंटू 5, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 क्यूब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 125, और ये 125 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा हम लोग का, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग का ए क्यूब है, और यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा हम लोग का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा यूनिट स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ पर 6 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर है, मीटर है, वो क्या आ जाएगा यहाँ पर यूनिट आ जाएगा, यहाँ पर भी यूनिट आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा क्यूबिक यूनिट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यूबिक फॉर्म में हम लोग का वॉल्यूम आएगा। तो ये हम लोग का क्यूब का कुछ फॉर्मूला हो गया, जो कि क्या है इसका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। उसके बाद हम लोग क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में क्या होता है, जो टीएसए होता है उसका क्यूबॉइड का वो क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहले इरेज कर देते हैं, उसका हम लोग समझेंगे कि टीएसए सीएसए और वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का वो क्या होता है। तो हम लोग अब क्यूबॉइड का जो टीएसए एंड टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, यानी कि 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। हम लोग जब इस सब को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। उसके बाद CSA यानी कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, इसका क्या आ जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H स्क्वायर यूनिट, यानी कि हम लोग को 2 इंटू LB यानी लेंथ और ब्रेथ को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और हाइट से मल्टीप्लाई करके फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसका दिया जाएगा हम लोग का CS यानी कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। और वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि हम लोग LBH यानी लेंथ ब्रेथ हाइट यानी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। उसका सिलेंडर का TSA हो जाएगा क्या, इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई R इंटू R प्लस H, यानी कि यहाँ पर पाई का वैल्यू क्या आता है 22/7। और रेडियस हम लोग को दिया, जब हम लोग का सिलेंडर रहेगा उसमें हम लोग को रेडियस दिया रहेगा, इसमें हम लोग को साइड दिया रहेगा, तो हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं 2 इंटू हम लोग का पाई का वैल्यू भी पता है, हम लोग का R का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा और H भी हम लोग को दिया रहेगा। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है, क्योंकि इसमें कर्व सरफेस होता है इसलिए यहाँ पर क्या आता है कर्व सरफेस एरिया, और इन क्यूबॉइड और क्यूब में होता है लेटरल सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा 2 पाई RH, 2 पाई RH इसका क्या आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, और इसका वॉल्यूम आ जाएगा पाई R स्क्वायर H, यानी कि हम लोग का पाई R यानी कि पाई R इंटू H। तो हम लोग जब यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे 22/7 इंटू R इंटू H लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे, ना कि हम लोग वहाँ पर स्क्वायर डाल के लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जब ऐसे लिखेंगे बिना स्क्वायर का तो यहाँ पर हम लोग क्या होगा कैंसिल करने में ईजी होगा। तो ये हम लोग का वॉल्यूम क्या आ जाएगा पाई R स्क्वायर H, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई RH, और टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई R इंटू R प्लस H। और इसका क्यूबॉइड का TSA क्या आ जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL स्क्वायर यूनिट, CSA हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H, और वॉल्यूम हो जाएगा LBH। तो आपको समझ आ गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।